आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बरका कमाल सखिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर। और आज का जो प्रोग्राम है विशेषकर शास्त्रीय संगीत को लेके, और जो शास्त्रीय संगीत ही एक सत्य संगीत है, और शास्त्रीय संगीत को कैसे बचाया जाए और कैसे ज़िंदा रखा जाए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कलाकार हुए हैं इसी रास्ते से, शास्त्रीय संगीत के ही राह से गुजरते हैं। और हमारी जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, पल्लवी जी भी अभी शास्त्रीय संगीत में पढ़ रही हैं और बच्चों को भी मतलब ट्रेंड कर रही हैं, उनको शिक्षा दे रही हैं, उनको प्रशिक्षण दे रही हैं। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ, और मैं कुमारी पल्लवी लोक गायिका, और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। पल्लवी जी, गायिका, गायन शैली मतलब आपको विरासत में मिली है या आपने सीखी है, या कब से मतलब रियाज कर रहे हैं, कब से गा रहे हैं? ये तो बचपन से ही, जब से 5-6 साल लगभग होंगे तब थोड़ा बहुत गाते थे। फिर मम्मी ले गई जहाँ गायन सिखाया जाता था गुरुजी के पास, तो 6-7 क्लास से ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग। शास्त्रीय संगीत, क्योंकि संगीत का यही एक मंजिल है, एक सच्चे और अच्छे संगीत की शैली सिखाई जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आज के दौर में बहुत सारे बच्चे जो सिंगर तो बनना चाहते हैं लेकिन शास्त्रीय संगीत से दूर जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि आजकल के बच्चे ज़्यादातर मतलब कि शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, और मतलब उनको अगर शास्त्रीय नहीं भी सीखना, फिर भी कुछ सीख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब हर तरह के गाना गा सकते हैं। और फिर ये है जो क्लासिकल से हमारा गला तैयार हो जाता है, तो और हम एक कल्चरल अपना देश का जो शास्त्रीय संगीत है उसको भी बनाए रखेंगे अपना, तब जिंदा रहेगा, आगे की पीढ़ी भी इससे मतलब कि जानते रहेंगे, इसलिए उनको ना भूले, ये प्रयास में ये प्रयास रहेगा। और दर्शकों और जितने भी श्रोता हैं गण देख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत ही संगीत का जो नींव और A to Z तक का ज्ञान इसमें प्राप्त होता है। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप कुछ बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हैं, सिखा भी रही हैं? जी, मैं सिखाती हूँ। मैं इससे पहले नवोदय विद्यालय में भी थी, मधेपुरा में। आज के दौर के मैं सिंगर्स के बात करूँ तो वो चाहते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाए, जल्द से जल्द उनकी बेकरारी बनी रहती है फिल्मों में गाने के लिए। लेकिन आप लोकगीत, ये फोक सॉन्ग में आपका इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें बहुत कम लोग आते हैं, जैसे श्रद्धा सिन्हा जी हुई, और भी मतलब मैथिली ठाकुर जी हैं, आपका नेहा राठौर जी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ जो आपको इस, क्योंकि बहुत कम लोगों की लाइन है, इसमें आपका इंटरेस्ट, रुचि कैसे है? इसमें इंटरेस्ट मुझे बचपन से ही है, और अपने संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास मैं हर स्कूल टाइम से ही करती रही हूँ, चाहे संगीत क्षेत्र हो या पढ़ाई क्षेत्र में ही, जैसे कि संस्कृत हो, ये सब में मुझे बहुत रुचि रहती है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में ये सब पुराने सभ्यता को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आजकल के बच्चे को मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों हमारे इतने भारत की इतने विस्तृत संस्कृति को छोड़ करके, इतना अच्छी सभ्यता को छोड़ करके क्यों वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, और वेस्टर्न लोग हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं। तो हम लोग की इस सभ्यता को पहले उनको जानना चाहिए जो कितनी अच्छी थी, और फिर
मैं ये इसलिए ये करती हूँ क्योंकि हमारे ये इतना अच्छा फोक सॉन्ग या इतना जो शारदा सिन्हा जी गाए हैं, पुराने गीत विवाह में, हर विवाह के हर विध पे क्या क्या गाया जाता है, तो ये सब बना रहे, ये सब मतलब कि अगर छोड़ दिया जाएगा तो फिर कुछ में दिन के बाद विलुप्त हो जाएगा। जैसे पक्षी सब विलुप्त हो रहे हैं, उसी तरह इस पे भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो विलुप्त हो जाएंगे, तो आगे के जनरेशन नहीं जान पाएंगे जो हमारे पिछले क्या सभ्यता थी। तो फिर इसलिए मैं इसको आगे बरकरार रखूँगी, अपना प्रयास हर संभव यही करूँगी जो हमारे संस्कृति और बचे। और मैं बच्चों सबसे को भी यही सिखाती हूँ जो अपना संस्कृति से जुड़े रहे, ताकि हम लोग के सभ्यता को नष्ट ना करे आगे चल के कोई। बिल्कुल। और दर्शकों, हम जो भी बच्चे देख रहे हैं उनसे भी हम लोगों का निवेदन है, जो संगीत कला को मजाक ना बनाए, कुछ उल्टा सुल्टा गाना गा के या शॉर्टकट मार के। अगर सच में दिल से सीखना चाहते हैं तो संगीत जो है माँ सरस्वती का एक कृपा बनी रहती है आप पे, तो आप सीखें, अच्छे से सीखें, एकदम ध्यान से सीखेंगे तो मंजिल ज़रूर मिलती है। हाँ, थोड़ी सी देर लगती है बट मंजिल जो मिलती है बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपकी बेस बहुत मजबूत होती है। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि बातें बहुत हो रही है और दर्शक बेकरार हैं आपके मधुर आवाज़ सुनने के लिए, तो किससे शुरू कर रही हैं? जय जय भारत। अभी मैं अभी दुर्गा जी का पूजा आ रहा है तो मैं भगवती गीत सुना रही हूँ। जगदम्ब अवलंब हमर हे माया बिनु आस कर। जगदम्ब अवलंब हमर हे माया बिनु आस कर। जगदम्ब अवलंब हमर हम भरी जग सो ठुकरायल छी। माँ भरी जग सो ठुकरायल छी। माहिक शरण में आयल छी। माहिक शरण में आयल छी। देखु नाव परल एछ बीच भवर हे माई यहाँ बिनु आस कर। जगदम्ब अवलंब हमर हे माई यहाँ बिनु आस कर। हे माई यहाँ बिनु आस कर। बहुत अच्छा कुमारी पल्लवी जी। मुझे कुछ और सवाल जानने हैं। जब आप अपने आप को, मतलब आप आइडल किन को मानती है, आप किन से इंस्पायर हुई है संगीत के क्षेत्र में? मैं चाहूँगा उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र हो। और शारदा सिन्हा जी को आप भी पसंद करती हैं, मैं भी उनके गाने मतलब मन करता है सुनता ही रहूं, और दर्शक भी बेकरार होंगी शारदा सिन्हा जी का कोई भी सॉन्ग अगर आपको याद हो तो। जी मैं तो उन्हीं को आइडल मानती हूँ, क्योंकि मैं उनसे कुछ मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। वो हमें इस कॉलेज में समस्तीपुर में वो प्रोफेसर रहा करती थी, हम जब पढ़ाई करते थे तो उनसे मेरा मतलब मुलाकात होती थी। वो टीचर ही थी, तो फिर तो उनको मैं उनका गाना सुनाया करती थी, तो बोलते थे कि जो ये गाना आप इसको आगे बढ़ाइए और मतलब कि गाइए। तो फिर ज़रूर मैं उनको सुनाना चाहूँगी एक गाना। जब राम जी की विवाह होता है तो हमारे तो विवाह में मिथिला में बहुत सारा ये विध होता है। एक अठंगर कुटाया जाता है, तो चार भाई जब आते हैं तो एक उनके लिए गाना है।
आजु धनवा कुटाऊ चारु बरवा से, आजु धनवा कुटाऊ चारु बरवा से, चारु बरवा से हो चारु बरवा से, चारु बरवा से हो चारु बरवा से, बन ठन बरला वधवा से, बन ठन बरला वधवा से, जे रघुकुल के वीर कहावथी, जे रघुकुल के वीर कहावथी, बांधु सखी काछे डोरवा से, आजु धनवा कुटाऊ चारु बरवा से, आजु धनवा कुटाऊ चारु बरवा से। एक्सीलेंट। तो दर्शकों, मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा है प्रोग्राम देख के। कुमारी पल्लवी जी, जब आप कभी स्टेज शो की होंगी स्कूल में या कॉलेज में, तो वो सबसे यादगार शोज कौन सा था? और जब शायद पहली बार आप पुरस्कारित हुए होंगे, तो मैं चाहूँगा वो क्षण को आप याद करें और दर्शकों से साझा करें। जी, मैं जैसे कि आप ये फोक सॉन्ग ही देख रहे हैं, इंटरेस्ट है, तो मैं फोक सॉन्ग ही गाया करती थी पहले भी, तो मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँ। बिल्कुल। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारु दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारु दुल्हा में बरका कमाल सखिया, माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कनमा, माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कनमा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनमा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनमा, हे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, हे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारु दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारु दुल्हा में बरका कमाल सखिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुमारी पल्लवी जी, जब आप बच्चों को सिखाती हैं और बच्चे आपसे सीख ही रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में आप अपने आप को 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ देखती हैं आप? मैं तो प्रोफेशनल लाइन में तो हर समय टीचिंग ही करूँगी, ताकि मेरे से और भी बच्चे आगे जाए। मैंने जो सीखा है उनको आगे बढ़ाऊँगी। और फिर मैं सामाजिक तौर पे बहुत सारा गाना निकालना चाहूँगी जिससे समाज में जागरूकता हो। जैसे कि दहेज मुक्त पे मैंने एक गाना भी बनाया था, मैं सुनाना चाहूँगी। तो दर्शकों सुनते हैं, क्योंकि हमारे देश भारत में आज भी कहीं ना कहीं दहेज एक अभिशाप बन के उभरी हुई है और बहुत सारे बेटियों को बहुत सारे दुख और तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। और इसी विषय पे कुमारी पल्लवी जी एक गाना गाने जा रही हैं जो दहेज पर आधारित है। मोटर गाड़ी नगदी पैसा दहेज के मांगियो, मोटर गाड़ी नगदी पैसा दहेज के मांगियो, गरीब बाप बेटी के को ना करता कन्यादानियो, नारी जाति के इस समाज में होता घोर अपमानियो, ना
नारी जाति के ई समाज में होता घोर अपमानियो। गरीब बाप बेटी के को ना करता कन्यादानियो। दहेज विरोधी प्रथा चलोलन नीतीश के सरकारियो। दहेज विरोधी प्रथा चलोलन नीतीश के सरकारियो। नियम कानून के ताक पे रख के करता अत्याचारियो। नियम कानून के ताक पे रख के करता अत्याचारियो। वरवाला तो खुशी मनोता हो, वरवाला तो खुशी मनोता, वधुवाला परेशानियो। गरीब बाप बेटी के को ना करता कन्यादानियो। गरीब बाप बेटी के को ना करता कन्यादानियो। ये सॉन्ग आपने खुद लिखी हैं क्या? जी जी। अच्छा, तो आप लिखती भी हैं? अब लिखते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा। वेरी नाइस। तो दर्शकों, कुमारी पल्लवी जी जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं और हम लोग दुआ करते हैं जो ऐसी बेटी हमारे समस्तीपुर का जो नाम रोशन कर रही हैं। और ख़ास करके मैं निवेदन करता हूं वैसे परिवार से जो बच्चे को सपने देखते हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में या किसी भी कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उन्हें ना रोकें। क्या पता वो बच्ची कल को वही बच्ची श्रद्धा सिन्हा जी बन सकती है, अलका याग्निक जी बन सकती है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें बच्चों को, टैलेंट का। अच्छा कुमारी पल्लवी जी, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो आज भी 90 का जो सॉन्ग था उनके मतलब जवाब ही नहीं है कोई भी। तो मैं चाहूँगा एक दो सॉन्ग हमारे उन दर्शकों के लिए जो 90 के गाने के दीवाने हैं। जी जी बिल्कुल, मैं लता जी का गाना गा रही हूँ। हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना। हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना, मेरी मोहब्बत की जिंदगी को नजर न लग जाए इस जहां की, नजर न लग जाए इस जहां की। यही सदा है धड़कते दिल की, मेरी सदा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे ज़माना, मेरी वफा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे ज़माना। एक्सीलेंट। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा। कुमारी पल्लवी जी, मैं चाहूँगा जो कोई भी एक, क्योंकि 90 के या 2000 के जो सॉन्ग सन 2000 के आसपास का कोई सॉन्ग। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझे से जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की, अब तुम ही हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
कुमारी पल्लवी जी। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके का प्रोग्राम देखने के लिए आप विजिट करें हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार। उस पेज को फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें, तथा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे भी सब्सक्राइब करें। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मैं अपने प्रोग्राम को अलविदा कहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी और जगह, किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद दर्शकों।